प्रीवियस क्लास में हमने बायोएनर्जेटिक्स के हवाले से शुरू किया था और इस तरह के तसलसल से हम आ रहे हैं कि जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं हम वन बाय वन उसको करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रिप साइकिल के हवाले से और ये रेस्पिरेशन का एक बेसिक टॉपिक है। इससे प्रीवियस क्लास में ग्लाइकोलाइसिस के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ग्लाइकोलाइसिस के जो स्टेप्स हैं उसको वन बाय वन हमने डिटेल में डिस्कस किए थे। अब जो ग्लाइकोलाइसिस एंड तक पहुंचा, मतलब जो फॉलिक एसिड हमारे साथ बन गए थे, उसके बाद हमने एक छोटा सा रिएक्शन किया था, लिंक रिएक्शन जिसको हम कहते थे, यानी कि जो रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस में हुआ, ग्लाइकोलाइसिस वाला जो रिएक्शन सेल के साइटोप्लाज्म में हुआ था, अब उस साइटोप्लाज्म से जो फॉलिक एसिड है वो एंटर हो रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो एक ऑर्गेनेल्स है। और आपको शायद ये इल्म होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं कि ये हमारे साथ पावर हाउस ऑफ द सेल समझा जाता है। अब जो हमारे साथ सेल से मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ टोटल एक सेल है, कंप्लीट सेल है और सेल का ये साइटोप्लाज्म है। अब ये साइटोप्लाज्म में जो ग्लाइकोलाइसिस हुआ था वो एंटर हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। जब माइटोकॉन्ड्रिया में ये एंटर हो रहा है तो यहाँ पर हमारे साथ एक छोटा सा रिएक्शन होता है इसके शुरू होने से पहले, जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हो रहा हो, लिंक रिएक्शन जिसको हम कहते हैं। और लिंक रिएक्शन अब किस तरह होता है ये आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। तो चलते हैं क्रिप साइकिल की तरफ। क्रिप साइकिल है क्या, ये कौन कौन से स्टेप्स में होता है और इसके साथ साथ कौन सी मेजर स्टेप्स है जो नेसेसरी है और एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए नेसेसरी स्टेप्स है। थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन करते हैं और फिर जो हमारे साथ बेसिक साइकिल है उसको डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। क्रिप साइकिल इसको क्रिप साइकिल क्यों कहा जाता है? क्रिप साइकिल इसको इसलिए कहा जाता है डियर स्टूडेंट कि इसको हांस क्रिप जो साइंटिस्ट है फॉर द फर्स्ट टाइम उसने इसको डिस्कवर किया, इस वजह से इसको क्रिप साइकिल का नाम दिया जाता है। और ये डिस्कवरी, ये नॉलेज फॉर द फर्स्ट टाइम 1931 में हांस क्रिप ने साइंटिस्ट को दिया कि ये हमारे साथ एक साइकिल है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए जो नेसेसरी है। ये हमारे साथ माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में परफॉर्म होता है। जैसे आपको मालूम है कि सेल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल्स हैं और उस ऑर्गेनेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया हमारे साथ एक बेसिक ऑर्गेनेल्स है जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हम डिटेल से देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया में डिफरेंट पोर्शन है और उसका जो सेंट्रल रीजन है आपको ये आपको नजर आ रहा होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स समझा जाता है। और इस मैट्रिक्स में हमारे साथ क्रिप साइकिल परफॉर्म होता है। अब चलते हैं कि इसमें कितने रिएक्शंस हैं। इनमें टोटल 8 स्टेप्स हैं, यानी 8 रिएक्शन होंगे क्रिप साइकिल को कंप्लीट होने में। और इसमें 7 स्टेप्स माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होते हैं, 7 स्टेप्स, और 1 स्टेप्स इसके इनर मेम्ब्रेन में होता है। ये इसका इनर मेम्ब्रेन समझा जाता है, ये रीजन। यहाँ पर 1 स्टेप्स होता है, बाकी 7 स्टेप्स इसके मैट्रिक्स में होते हैं। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन होगा कि किस तरह 7 स्टेप मैट्रिक्स में होते हैं और 1 स्टेप हमारे साथ इनर मेम्ब्रेन में होता है। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर ये है कि जो इनर मेम्ब्रेन है, मतलब कि जो 1 स्टेप्स है हमारे साथ, वो इसलिए इस इनर मेम्ब्रेन में परफॉर्म होता है क्योंकि इसके लिए जो नेसेसरी एंजाइम है इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए वो है ससिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ इनर मेम्ब्रेन में अवेलेबल होते हैं, तो इसलिए इसका 1 स्टेप्स इनर मेम्ब्रेन में परफॉर्म होता है। बाकी 7 स्टेप्स इसके माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स रीजन में परफॉर्म होते हैं। और इस रिएक्शन को TCA यानी कि ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये? इसलिए कहते हैं कि जिसके फर्स्ट कंपाउंड सिट्रिक एसिड फॉर्म होता है, जब ये रिएक्शन स्टार्ट होता है और इसका जो फर्स्ट कंपाउंड फॉर्म होता है वो सिट्रिक एसिड कहलाता है। और सिट्रिक एसिड में एट ए टाइम 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल मींस यानी ट्राई मींस 3, कार्बोक्सिलिक एसिड मींस कार्बोक्सिल ग्रुप जो है एट ए टाइम इसके साथ अटैच होते हैं सिट्रिक एसिड के साथ, तो इसलिए इसको कहते हैं TCA साइकिल। तो चलिए आगे चलते हैं कि जो बेसिक रिएक्शंस हैं इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हमने किया। अब इस रिएक्शंस को फर्दर प्रोसीड करते हैं कि किस तरह ये साइकिल परफॉर्म होता है और फाइनल प्रोडक्ट्स हमारे साथ रिसीव होते हैं। चलते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम आपको मालूम होगा
कि जब लेंथ रिएक्शंस परफॉर्म होता है और लेंथ रिएक्शन में हमारे साथ एसिटाइल को एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं, तो ये एसिटाइल को एंजाइम 2 कार्बन कंपाउंड का एक सेट होता है। कितने? 2 कार्बन कंपाउंड का एक सेट होता है। अब जब ये एसिटाइल को एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एंटर होते हैं, तो इस मैट्रिक्स रीजन में पहले से 4 कंपाउंड अवेलेबल होते हैं और वो 4 कंपाउंड क्या कहलाते हैं, यानी कि 4 कार्बन कंपाउंड को क्या नाम दिया जाता है, वो है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इसको सिंपल हम OCA का नाम ये हम देते हैं, यानी कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये 4 कार्बन कंपाउंड जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में अवेलेबल होता है। अब ये 2 कार्बन इसके साथ जब हम ऐड करें तो इससे एक नया कंपाउंड बन जाता है जिसको हम कहते हैं सिट्रिक एसिड। क्या कहते हैं इसको हम? सिट्रिक एसिड, यानी कि 6 कार्बन कंपाउंड। जब ये 6 कार्बन कंपाउंड प्रिपेयर्ड होता है तो ये अभी तक ये रिएक्शन इस तरह नहीं के लिए हमारे साथ एक ग्लूकोज बन गया, यानी कि ये अनस्टेबल होता है, मेंटेन नहीं रहता है, दूसरे स्टेप्स में डायरेक्टली कन्वर्ट होता है और यहाँ पर एक एंजाइम आता है जिसको हम कहते हैं आइसोमेरेज एंजाइम। क्या जी? आइसोमेरेज एंजाइम। ये आइसोमेरेज एंजाइम आकर सिट्रिक एसिड को किस चीज में कन्वर्ट करते हैं? आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, यानी 6 कार्बन कंपाउंड। अगेन जब ये आइसोसिट्रिक एसिड दोबारा नेक्स्ट स्टेप में एंटर होता है तो यहाँ पर कुछ चेंजेस आते हैं और वो चेंजेस क्या है? वो है हमारे साथ ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि जो NAD है, यानी जो हमारे साथ ये कोएंजाइम या कोफैक्टर जिसको हम कहते हैं, सॉरी कोएंजाइम या NAD निकोटीन एमाइड डाइहाइड्रोजनेस, ये कंपाउंड ये हमारे साथ ऑक्सीडेशन ये हमारे साथ रिड्यूस होकर किस चीज में कन्वर्ट होता है? NADH में कन्वर्ट होता है। ठीक है जी। और जो कंपाउंड नया कंपाउंड बन जाता है वो हमारे साथ ऑक्सैलोसैसिनिक एसिड कहलाता है, यानी आइसोसिट्रिक एसिड कन्वर्ट होकर ऑक्सैलोसैसिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है जो 6 कार्बन कंपाउंड बन जाता है दोबारा। इसके बाद हमारे साथ एक कार्बन रिमूव होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और किस चीज मतलब कि जो कार्बन रिमूव हो जाता है वो कहलाता है कार्बन डाइऑक्साइड। और जहां से जब किसी रिएक्शन से आपको ये इल्म होगा कि जब किसी रिएक्शन से हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं तो उसको हम कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। यहाँ पर हमारे साथ क्या हुआ? डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हुआ। अब डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस के बाद ये जो कार्बन रिमूव हुआ तो यहाँ से एक कार्बन कम होकर एक नया कंपाउंड बन जाता है जिसको हम कहते हैं अल्फा कीटो ग्लूटाट। 5 कार्बन कंपाउंड बन जाता है। इसके बाद ये कन्वर्ट होता है दूसरे स्टेप्स में, लेकिन यहाँ पर काफी सारे चेंजेस आते हैं और वो काफी सारे चेंजेस कौन से हैं? वो एक ये है कि एक ऑक्सीडेशन यहाँ पर भी होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि जो हमारे साथ NAD है वो रिड्यूस होकर किस चीज में कन्वर्ट होता है? NADH में कन्वर्ट होता है। और जो एक और कार्बन है वो दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में क्या रिमूव हो जाता है, तो यहाँ पर भी हमारे साथ डीकार्बोक्सिलेशन होता है। जब और इसके साथ एक कोएंजाइम ऐड होता है, कोएंजाइम A। अब इस कोएंजाइम A की एडिशन का वजह क्या बना जो आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जब किसी रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है और ऑक्सीडेशन भी साथ होता है तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस। हम इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस इसको कहते हैं। आपके लिए एमसीक्यूज भी आ सकता है कि जब इस रिएक्शन में एक कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है और साथ ऑक्सीडेशन भी होता है तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। यहाँ पर परफॉर्म हुआ। अब हमारे साथ एक नया कंपाउंड बना, एक नया मटेरियल है, बिल्कुल एक नया सब्सटेंस है, एक नया कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं सेसिनाइल कोएंजाइम A, यानी 4 कार्बन कंपाउंड बन गया। जब यहाँ पर ये फूल जाता है तो जब नेक्स्ट स्टेप में ये प्रोसीड होता है ये हमारे साथ एक नया कंपाउंड बनने जा रहा है, लेकिन जब ये हमारे साथ सेसिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो यहाँ से कोएंजाइम रिमूव होता है। अब इसका काम खत्म तमाम हुआ और ये हमारे साथ जो GDP है ये हमारे साथ एक कार्बोहाइड्रेट का सब्सटेंस है
जो हमारे साथ कन्वर्ट होता है जीडीपी में, और जीडीपी हमारे साथ कन्वर्ट होता है एडीपी, एडीपी अगेन कन्वर्ट होता है एटीपी, यानी कि एडीपी से एटीपी आप सिंपल ये भी कह सकते हैं, यहाँ पर हमारे साथ 1 एटीपी जनरेट हो। कितने एटीपी? 1 एटीपी। जब यहाँ पर एक एटीपी जनरेट हुआ तो हमारे साथ जो नया कंपाउंड बन गया वो हमारे साथ कहलाता है सैसिनिक एसिड। सैसिनिक एसिड के बाद ये स्टेप्स अभी तक तमाम नहीं हुआ, ये हमारे साथ एक नए स्टेप्स में कन्वर्ट होने जा रहा है, और वो हमारे साथ है फ्यूमेरिक एसिड। जब सैसिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट होने जा रहा है तो एफएडी हमारे साथ यहाँ पर रिड्यूस होकर किस चीज में कन्वर्ट होने जा रहा है? एफएडीएच। चलिए, तो फ्यूमेरिक एसिड से दोबारा ये रिएक्शन कंटिन्यू होकर किस चीज में कन्वर्ट होने जा रहा है? मेरिक एसिड। और मेरिक एसिड में कन्वर्ट होने से पहले यहाँ पर एडिशन ऑफ वाटर होता है। मेरिक एसिड के बाद जो मेरिक एसिड है ये हमारे साथ 4 कार्बन कंपाउंड है। ये सारे के सारे हमारे साथ अब कौन से 4 कार्बन कंपाउंड। मेरिक एसिड के बाद जब फाइनली ये दोबारा ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होने जा रहा है तो NAD कन्वर्ट होकर NADH में कन्वर्ट होने जा रहा है। ये हमारे साथ फाइनल स्टेप है। मेरिक एसिड दोबारा हमारे साथ मेरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तो हमारे साथ यहाँ पर एडिशन ऑफ वाटर होता है, और ये हमारे साथ एक 4 कार्बन कंपाउंड बन जाता है जिसको हम मेरिक एसिड कहते हैं। अब मेरिक एसिड के बाद ये स्टेप कंटिन्यू होता है और फाइनल प्रोडक्ट जो हमारे साथ बनने जा रहा है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, यानी कि जब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होने जा रहा है तो दोबारा हमारे साथ एक NAD रिड्यूस होकर NADH में कन्वर्ट होने जा रहा है। तो ये सारा स्टेप हमारे साथ क्रेब्स साइकिल कहलाता है। थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो हमारे साथ मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं, ये 2 कार्बन कंपाउंड जो है हमारे साथ एसिटाइल कोएंजाइम के एडिशन की वजह से यहां पर कन्वर्ट होता है सिट्रिक एसिड में, और कोएंजाइम दोबारा लग होकर उसका काम तमाम होता है। उसके बाद हमारे साथ ये कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रेट में, यानी कि 6 कार्बन कंपाउंड। फिर उसके बाद ये कन्वर्ट होता है ऑक्सैलोसैलिसिलिक एसिड जो हमारे साथ 6 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन यहां पर एक एडिशन रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन होता है सॉरी, और NAD रिड्यूस होकर NADH में कन्वर्ट होते हैं। फिर उसके बाद ऑक्सैलोसैलिसिलिक एसिड दोबारा कन्वर्ट होकर हमारे साथ एक 5 कार्बन कंपाउंड अल्फा कीटोब्यूटेट जो है उसमें कन्वर्ट होता है। 5 कार्बन कंपाउंड जो प्रोड्यूस होते हैं तो यहाँ पर एक कार्बन रिमूव होता है फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद हमारे साथ अल्फा कीटोब्यूटेट कन्वर्ट होकर सिस्टीन एंजाइम ए में कन्वर्ट होते हैं जो 4 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक चेंजेस आते हैं बहुत सारे। वो ये है कि NAD के बाद हमारे साथ NADH में कन्वर्ट होता है, और जो कोएंजाइम है वो ऐड होकर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है, और एक टाइम यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी होता है, डीकार्बोक्सिलेशन भी होता है। तो इस स्टेप को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। फिर उसके बाद हमारे साथ जो सिस्टीन कोएंजाइम है वो कन्वर्ट होता है सैसिनिक एसिड में, और कोएंजाइम ए यहां से रिमूव होकर जीडीपी में कन्वर्ट होता है, और जीडीपी हमारे साथ एडीपी में, और एडीपी दोबारा एटीपी में कन्वर्ट होता है। फिर उसके बाद सैसिनिक एसिड कन्वर्ट होता है फ्यूमेरिक एसिड में, और एफएडी जो है हमारे साथ एफएडीएच में कन्वर्ट होकर दोबारा फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं। फ्यूमेरिक एसिड के बाद हमारे साथ मेरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, लेकिन यहां पर एडिशन ऑफ वाटर होगा। उसके बाद मेरिक एसिड कन्वर्ट होगा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में, लेकिन यहाँ पर भी हमारे साथ जो NAD है वो रिड्यूस होकर NADH में कन्वर्ट होगी। अब हमारे साथ जो फाइनल रिएक्शन में जो फाइनल प्रोडक्ट टिपिकली हमारे साथ जिसका रिएक्शन हुआ, इसके प्रोडक्ट्स हमारे पास कितने आए? हालांकि जो ये एसिटाइल कोएंजाइम है ये 2 एसिटाइल कोएंजाइम ऐड होते हैं एक टाइम, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे साथ 2 NADH, यहाँ पर भी 2 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 NADH यहाँ पर, 2 NADH यहाँ पर, और 2 NADH यहाँ पर, और 2 FADH। यानी कि नेट गेन हमारे साथ कितना हुआ कि हमारे साथ कितने NADH प्रोड्यूस हुए? 6 NADH। और FADH कितने प्रोड्यूस हुए? FADH हमारे साथ 2 FADH। और ATP कितने जनरेट हुए? ATP हमारे साथ जनरेट हुए 2 ATP। यानी कि हमारे साथ ATP का जो मिकदार है वो बहुत कम है, लेकिन यहाँ तक ये स्टेप अभी कंप्लीट नहीं है। ये दोबारा हमारे साथ एक फाइनल स्टेज है जिसको हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल के बाद जो स्टेप्स आएगा वो हमारे साथ होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर इस टॉपिक के हवाले से आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए, और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर